वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के मुआशी आशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि बेहतर होते मुआशी आशारियों के सबरात आवाम तक पहुँचें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर दोनों मुल्कों की फौजें भी आमने सामने होती तो भी पानी बंद नहीं कर सकते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, कश्मीर में दहशतगर्दी हो तो भारत फौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। भारत बताए किस शहर से कोई पाकिस्तानी कश्मीर पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सखर में रोहड़ी इंटरचेंज के करीब पीपल्स पार्टी का जश्न सिंधु जलसा जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी तज्जियाकार अहमद एहसन ने भारतीय न्यूज चैनल पर भारतीय तबसरा निगारों को बेनकाब कर दिया। कमजोर मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय सियासतदानों और दिफाई तज्जियाकारों की सुबकी पर भारतीय एंकर को शदीद तनकीद का सामना। किसी ने नालायक कहा, किसी ने मुल्क की बेइज्जती करवाने वाला करार दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अहमद हसन ने कहा कि भारत 2014 से जंगी हिस्टेरिया का शिकार है। भारतीय तज्जियाकारों का बयानिया जाली और ख्याली है, वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना। 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे तवील हो गईं। एम्स्टर्डम और आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू से दिल्ली की परवाज़ें भी 2 घंटे तवील हो गईं। तवील दौरानिये की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। शारजा अमृतसर परवाज़ को अहमदाबाद और टोरंटो दिल्ली की परवाज़ को डेनमार्क में उतारा गया। अबू धाबी में उतारी गई पेरिस और लंदन की परवाज़ें रीफ्यूलिंग के बाद दिल्ली पहुंची। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मंसूख। दुबई अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे तवील हो गई। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आरज़े में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्के थी। भारतीय दफ्तर खारिजा वापस जाने का कह रही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार देने पर भारतीय रियासत आसाम के रुकन असम्बली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आला आसाम ने अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कहा, पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमीनुल इस्लाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकन हैं। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान के कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा, इजलास के फैसलों से कौम का मुराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए कौम एक सफ में है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के इस जारहाना तर्ज अमल का कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मर्कंडे काटजो का कहना है कि अगर भारत जंग करता है तो इसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझना होगी कि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के इकदाम की भी तारीफ की, जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा थी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े को भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा, सब कुछ तो भारतीय हुकूमत के हाथ में है। हमलावर फायरिंग करके चले गए और किसी किस्म की सिक्योरिटी वहां नहीं थी। एक सिपाही उस जगह पर मौजूद नहीं था। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि यकीन है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मनसूबे का खात्मा हो जाएगा। सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा का सर्टिफिकेट सिर्फ CCI ही मनसूख कर सकती है। नहरों का सारा मामला मुस्बत समत में जा रहा है तो आवाम भरोसा रखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में धरने जारी। वकिला का नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खैरपुर में कौमी शाहराह पर बबरलो बाईपास के मकाम पर वकिला का धरना 8वें रोज़ भी जारी। गोटकी में कौमी शाहराह पर मैग्रूफ पंप पर 6 रोज़ और शहीद के मकाम पर 3 दिन से वकिला का धरना। धरनों में वकिला और सिविल सोसाइटी की शिरकत। धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलिन परेशान। सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जश्न सिंधु की तैयारियां मुकम्मल। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब होने वाले जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वकला को भी जलसे में आने की दावत। कहा वकला आएँ और फतह का जश्न मिलकर मनाएं। खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी का जलसा यौम तशक्कुर भी होगा। जलसे में सिंध के अवाम को मुबारकबाद देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसी किस्म की डील नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI जेल में हैं लेकिन जीते हुए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट हासिल किए। उमर अयूब ने कहा बानी PTI ने भारत को कहा था कि हम सोचेंगे बाद में, पहले अमल करेंगे। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बानी को बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सका। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बानी PTI की तरफ देख रहा है। जरताज गुल ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने कॉल की है। अमरीकी इंतजामिया चीन के साथ डील के लिए बातचीत कर रही है। अमरीका को 1 साल में 50% टैरिफ वसूल होते हैं तो इसे फतह समझेंगे। अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू में अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि क्राइमिया रूस का ही हिस्सा रहेगा। ईरान और अमरीका के जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल ओमान में होगा। तीसरे दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर माहिरीन की सतह के तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में 12 अप्रैल और दूसरा दौर रोम में 19 अप्रैल को हुआ था। और नहरी मनसूबे पर मुशावरत के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब। वज़ीर आला ने कहा यकीन है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मनसूबे का खात्मा हो जाएगा।